नमस्कार, बिग स्टोरी बिग डिबेट में आपका स्वागत है। और आज हम कह सकते हैं इस देश की राजनीति में फायरवर्क्स हुए। एक पार्टी जो तेजी से आगे बढ़ी, तेजी से सत्ता में आई और उसी तेजी के साथ अब गहरे विवादों में घिरती जा रही है। आप समझ ही गए होंगे हम बात किसकी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं झाड़ू वालों की, यानी आम आदमी पार्टी की। किसी दूसरी पार्टी का नेता अगर आप पर सवाल उठाता तो इसमें सियासत का एक बड़ा एंगल निकल आता या फिर ढूंढ लिया जाता, लेकिन यहां तो खुद आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर अरविंद केजरीवाल को बेनकाब कर रहे हैं पार्टी के विधायक और नेता विनोद कुमार बिन्नी। आरोप लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल झूठे हैं, भ्रष्टाचारी हैं, तानाशाह हैं, गुस्से वाले हैं और वो अपनी कथनी और करनी में भी फर्क रखते हैं। पार्टी के फैसले बंद कमरे में होते हैं। और बिनी ने यह भी आरोप लगा दिया कि केजरीवाल कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहे हैं और शीला दीक्षित के सपुत्र संदीप दीक्षित से उनकी नजदीकी है। तो क्या वाकई खुल गई आपकी पोल? यही है आज की बिग स्टोरी बिग डिबेट और नेशंस नंबर 1 बिजनेस चैनल। क्या अरविंद केजरीवाल झूठे हैं? क्या सत्ता के घमंड में मगरूर केजरीवाल तानाशाहों की तरह काम करते हैं? क्या भ्रष्टाचार को लेकर दूसरी पार्टियों पर निशाना साधने वाले केजरीवाल खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ मिली भगत कर फैसले ले रहे हैं? शायद किसी विरोधी दल का नेता ये बातें करता तो इसमें सियासत का एंगल ढूंढा जाता, लेकिन ये सारे आरोप तो खुद आम आदमी पार्टी के विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाए हैं। अपने कुमार विश्वास कहां से लड़ेंगे, शाहजेल में कहां से लड़ेंगे, आशीष तलवार कहां से लड़ेगा, दिलीप पांडे कहां से लड़ेगा, ये सारी चीजें तय हैं। होने के बाद फिर ये ड्रामा क्यों? कोई हजार लोगों के साइन करा के लोग अपने जमा करें, उसके बाद फैसला होगा? क्या मतलब आप तानाशाह हो गए? सारे फैसले स्वयं करते हैं? इससे तो यही पता चलता है अगर मैं आपके पास टिकट मांगने गया और आपने मना कर दिया, इसका मतलब तो आप अकेले फैसले करने वाले लोग हैं। सूत्र बताते हैं कि पूर्वी दिल्ली के सांसद संदीप दीक्षित से अरविंद केजरीवाल की बहुत नजदीकियां हैं। इसी का परिणाम है कि आज जितने भी महत्वपूर्ण फैसले आम आदमी पार्टी में हो रहे हैं उसमें कांग्रेस नेताओं के द्वारा दिए गए आदेश की तरह है। जो विधानसभा के टिकट पिछले दिनों बटे उसमें बड़े भ्रष्टाचार हुए। ख्याल से मैं जानता हूं कि पैसे लेने देने ज्यादा आदमी का किसी का अधिकार छीनना, किसी की चीजों को छीन के किसी और को देना, ये बड़ा भ्रष्टाचार है। 700 मीटर से ऊपर पानी का बिल देने की बात की गई थी, किंतु मैनिफेस्टो बनाते समय बड़ी चतुराई से इसमें 701 लीटर पानी होते ही पूरे पैसे लेने की बात जोड़ दी गई। मैंने भी कहा, अरविंद भाई ने भी कहा, बिजली के हम 50% दाम सीधे कम करेंगे, लेकिन बहुत चतुराई से चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने बहुत जल्दी में 400 वाली यूनिट वाली एक स्कीम बनाई और सब्सिडी देके अपनी पीठ पर शुरू कर दी। बिन्नी के आरोपों से तिलमिलाई आम आदमी पार्टी जवाब देने मैदान में उतरी। आप सबको भी लगा होगा ये स्पीच में लगभग वो सारे मुद्दे थे जो विपक्ष के नेता हर्षवर्धन जी ने सदन में उठाए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी ने बिन्नी के बयानों को अनुशासनहीनता बताते हुए कारण बताओ नोटिस थमा दिया है, लेकिन बिन्नी के दावों के बाद लोकतांत्रिक मूल्यों और साफ सुथरी राजनीति का दंभ भरने वाले आम आदमी पार्टी पर गहरे सवाल खड़े होने लगे हैं। साक्षी पाराशर के साथ अवनीश ओझा, जी मीडिया, दिल्ली। उधर कांग्रेस ने भी आप पर हमला कर दिया है, हल्ला बोल दिया है। पार्टी कह रही है दूसरी पार्टियों की सरकार के खिलाफ तो केजरीवाल ने खूब आवाज उठाई, लेकिन अब अपनी बारी आई तो अरविंद केजरीवाल फेल क्यों हो रहे हैं? तो वहीं बीजेपी भी आप पर चुटकी ले रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की खुद ही के लोगों ने पूरी पोल जो है वो खोल दी। क्या ये वही पार्टी आज सत्ता में है जिस पार्टी के मुख्यमंत्री ये कहा करते थे कि शीला दीक्षित हर मसले के ऊपर जो है बहाना बना देती हैं, हर मसले के ऊपर जो है उनके पास एक्सक्यूज है? बहुत अजीबोगरीब स्थिति है।
मैं कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहता, लेकिन इनकी आत्मा को जरूर झंकोरना चाहता हूं कि सत्ता में आने का कतई ये मतलब नहीं है कि जिन मूल्यों के ऊपर आप सत्ता में आए हो आप उन मूल्यों को छोड़ रहे हो। झूठ के झाड़ से झाड़ू का झुंझुना बहुत दिन नहीं चलता। अब जिस तरह से झूठ के झाड़ से वो झाड़ू का झुंझुना बजा करके लोगों को गुमराह कर रहे थे, लोगों को बेवकूफ बना रहे थे, सपनों के सौदागर बन के आए, वो एक के बाद एक कलई खुल रही है। देखिए क्या हुआ है कि जो अनगाइडेड मिसाइल थी वो अपने आप जो है वो ऊपर उड़ने से पहले ही जो है वो फुस हो चुकी है। और आपकी जो पोल खुली है उस पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिग स्टोरी बिग डिबेट के इस पैनल में हमारे साथ आम आदमी पार्टी से नाराज नेता जो कि 1 साल पहले आम आदमी पार्टी में आई थी, टीना शर्मा इस समय जुड़ रही हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी है, भारतीय जनता पार्टी के वेटरन लीडर। हमारे साथ शाहिद सिद्दीकी है, सीनियर जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल कमेंटेटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल भारद्वाज साहब जो कि नेता है कांग्रेस की, और हमारे साथ जुड़ेंगी किरण बेदी इस चर्चा में जो कि अन्ना समर्थक मानी जाती हैं, सोशल एक्टिविस्ट है और फॉर्मर IPS ऑफिसर है। और हमने आम आदमी पार्टी के नेता को भी बुलाया था, हो सकता था मेरे इस बगल वाली सीट पे बैठते, लेकिन जनाब आए नहीं। हमने बार बार बुलाया उनके लोगों को, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता आए नहीं, तो ये जो सीट है ये खाली है और वो नहीं आए। हो सकता है चिंता हो उनके मन में कि आखिरकार वो आकर जवाब क्या देंगे। लेकिन बड़ा सीधा सवाल, टीना शर्मा, स्टार्ट फ्रॉम यू, अ स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू। आपने भी कई आरोप लगाया, आपने बोला लिस्ट पहले ही जारी हो चुकी है लोकसभा प्रत्याशियों की, तो फॉर्म क्यों भरवा रहे हैं? डेफिनेटली मैं यही बात बोल रही हूँ। मैंने आपको नाम भी बता दिए। नामों में आशुतोष हैं जो जर्नलिस्ट हैं, गोपाल रॉय जी हैं, शाजिया इल्मी हैं, आशीष तलवार हैं जो दिल्ली का काम देखते हैं संजय सिंह के साथ, और उसके अलावा दिलीप पांडे हैं। तो 7 लोकसभा में से अगर 5 नाम आपके डिसाइडेड है तो आप लोगों को बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? मुझे लगता है कि ऐसे ही भरवाए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पॉलिसी मैटर दिखाने के लिए, बिल्कुल दिखाने के लिए। और दूसरी बात जो आपने कहा कि वो नहीं आए, तो मैं 2 चैनल्स पे और थी इससे पहले, 3-4 चैनल्स मैंने किए, तो 2 चैनल्स पे वहां भी नहीं आए और दिन में टाइम दिया पर उसके बाद कैंसिल कर दिया। तो मुझे लगता है जवाब देने के लिए कुछ नहीं है, तो आप आना नहीं चाहते। पर मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, आपकी पार्टी में इसी शर्तों पे आई थी कि महिलाओं के लिए काम करूंगी। तो आपको कभी ऑफर नहीं करा उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए? विधानसभा चुनाव से पहले मुझे ऑफर किया गया था, पर कुछ समीकरण ऐसे नहीं बने कि मैं वहां से चुनाव लड़ती। वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी और उसके बाद किसी और महिला को उन्होंने दिया। बट एनीवेज, तो आपको लोकसभा ऑफर करी क्या? नहीं, मुझे ऑफर नहीं किया और मैंने कल तक अप्लाई करना था। मैंने अप्लाई इस वजह से नहीं किया क्योंकि कल दिन में ये मैंने मुद्दा उठा दिया था, और अगर मैं उसके बाद अप्लाई करती तो मुझे भी स्वार्थी कहा जाता। मैं स्वार्थी नहीं बनना चाहती, मैं बिगर इशू के लिए लड़ना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि मेरी फाइट अब 20 तारीख को जिस दिन फर्स्ट लिस्ट आएगी उस दिन भी शुरू होगी, और मैं चाहती हूँ कि इस मुद्दे को आगे ले जाया जाए, क्योंकि विधानसभा में भी ऐसी टिकटें बटी हैं। तो ये बहुत दुखदायी मामला है कि तो क्या पार्टी के अंदर, मैं बड़ा सीधे तौर, क्योंकि बिन्नी साहब कह रहे थे कि पार्टी के अंदर, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता नहीं आए, मेरे साथ ये कुर्सी खाली पड़ी है, वो नहीं आए, हमारे बुलाने के बावजूद नहीं आए, हमें समय भी नहीं दिया और आए भी नहीं। हमने बार बार उनको बुलाया, आप आइए अपनी बात रखिए, लेकिन नहीं आए। हमने कांटेक्ट करने की कोशिश भी की लेकिन नहीं आए। उन्होंने बोला हमारी एक सेंट्रल टीम है, आप उससे कांटेक्ट करिए। उन्होंने बोला हम आपके यहाँ अपना नुमाइंदा नहीं भेज रहे हैं। चलिए वेरी क्विकली, डॉक्टर स्वामी, जो आज विनोद कुमार बिन्नी ने आरोप लगाए हैं, अगर मैं इसको मार्केटिंग की भाषा में करूं, जो अरविंद केजरीवाल मार्केटिंग करते थे वो आज कहीं ना कहीं धुल गई, या फिर उन्हीं की भाषा में झाड़ू चल गया? नहीं, सिर्फ उनके कारण नहीं हुई है, परंतु उनके उसमें उन्होंने एक आखिर में जो मसाला जोड़ा जाता है सब्जी में या नमक जोड़ा जाता है वैसा हुआ। ये पहले दिन से एक एक बात पर वो पीछे हटते गए। उन्होंने कहा हम 7 दिन के अंदर शीला दीक्षित पर एक्शन करेंगे, कि नहीं किया। शीला दीक्षित का नाम ही नहीं ले रहे, कहते हैं हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, प्रूफ आप दीजिए। जो पानी पर उन्होंने क्या, बिजली पर क्या। मैं आपको आरोप बताता हूँ, आरोप लगाए गए हैं, डेमोक्रेसी का ड्रामा करा जाता है, बंद कमरों में फैसले होते हैं। हाँ। तानाशाह है केजरीवाल, और इसके अलावा उनकी कथनी और करनी में फर्क है। कांग्रेस के साथ 7 गांठ है, संदीप दीक्षित के साथ करीबी संबंध है। हमें तो ये पहले से पता था कि ये लोग नक्सलाइट लोग हैं, ये तो तोड़फोड़ करने में विश्वास करते हैं। इनके पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है। इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या करेंगे, टैक्सेशन में क्या करेंगे, फॉरेन पॉलिसी में क्या करेंगे, किसी बात पर इनके पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है। सिर्फ बिजली पानी की बात करके वो भी ना उसको इम्प्लीमेंट ना कर सके, तो इनसे ये दिखता है कि ये सारा 420 पार्टी है। जी चलिए, मैं सीधा शाहिद सिद्दीकी साहब के पास जाता हूँ। शाहिद सिद्दीकी साहब, एक प्रयोग हुआ इस देश के अंदर और दिल्ली में प्रयोग कामयाब भी रहा, लेकिन उसके बाद जो हश्र हो रहा है
जो हालात बन रहे हैं, व्हाट्स योर टेक, क्योंकि आप हमेशा से एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आम आदमी पार्टी को देखते रहे। देखिए अमीश, मैं आम आदमी पार्टी की बात नहीं करता, मैं इस देश की बात करता हूं। इस देश की जनता जो है वो बहुत उम्मीदों के साथ परिवर्तन की तरफ देख रही है। पुरानी राजनीति खत्म हो रही है, टूट रही है, बिखर रही है, और उसकी जगह यहीं पे नहीं, देखिए पूरी दुनिया में जो जैस्मिन रेवोल्यूशन शुरू हुआ था इजिप्ट में और ट्यूनीशिया में, यहां पर उसका असर देखा कि एक नई जनरेशन निकल कर आई है जो नए तरीके से चीजों को देखना चाहती है। अब उनकी उम्मीदों को बढ़ावा दिया केजरीवाल जी ने, अन्ना हजारे ने, तो लोग उस तरफ आकर्षित हुए। अब समय तो आपको देना पड़ेगा। मैं स्वामी जी की इस बात से कि 420 पार्टी है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। इतना आरोप मत लगाइए, क्योंकि आप तो हर एक पे एक एक्सट्रीम पे चले जाते हैं एक तरफ। मैं ये कहूंगा कि उनको समय तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन आम आदमी पार्टी को ये मुझे जरा बोलने दीजिए, मैं आपकी बात सुन रहा था। आम आदमी पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि सरकार इस तरह से नहीं चलती। आप राष्ट्रीय दल नहीं बन सकते। आपको आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। कौन आपका अध्यक्ष है, कौन आपके जनरल सेक्रेटरी हैं, क्या आपकी पॉलिसीज हैं, डिसीजन मेकिंग बॉडीज कौन सी हैं आपके, और पार्टियों में पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, एग्जीक्यूटिव होती है, जनरल बॉडी होती है। कोई चीज आपके यहाँ नहीं और ना आप खड़ी कर रहे हैं। आपके यहाँ हैफजर्ड चल रहा है कि कभी ये फैसला कर ले, कभी वो फैसला कर ले। नहीं चल सकती। आज योगेंद्र यादव उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने एक लाइन बोला कि देखिए इतनी जल्दबाजी में हमसे कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए, और इतनी जल्दी हम क्या कर सकते हैं। तो मेरे को सिर्फ इतना सा पूछना है, मेरा प्रश्न है कि देखिए आप कह रहे हैं कि आप सरकार में आ गए हैं दिल्ली की, वहां आप कुछ नहीं कर सकते हैं, पर आप लोकसभा में जा रहे हैं, लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उसके लिए ये समय कम नहीं है जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ड्यूअल स्टैंडर्ड क्यों है। शायद सिद्दीकी जवाब नहीं, मैं सहमत हूं इनकी बात से। इन्हें संगठन अपना बनाना पड़ेगा। आप बगैर संगठन बनाए आप चले जाएं, बगैर फैसले जो है जो मर्जी को फैसले ले ले कहीं खड़ा होकर, बात संगठन की नहीं है, बात संगठन की नहीं है, बात एग्जीक्यूशन की है। अगर हम पावर में आ गए हैं और मैं चाहती हूँ मैं किसी थाने में खड़ी हूँ, किसी पुलिस को हमने ऑर्डर कराना है, तो दिल्ली सरकार क्यों नहीं कर सकती? जी क्यों नहीं कर सकती? ओके टीना शर्मा, यू मेड योर पॉइंट। ओके डॉक्टर स्वामी आल्सो वांट्स टू रिएक्ट टू शायद। आप क्या समझ रही थी कि इनके पास जादू की छड़ी है? आप बड़ी गलत फहमियों में थी अगर ये सोच के आप आई थी कि कोई जादू की छड़ी है, कोई जादू की झाड़ू है, इससे बैठ के उड़ जाएंगे। हमको पता था कि ऐसा नहीं होने वाला है। देखिए हर समझदार आदमी को, जो ना समझ थे वो ये समझ रहे थे, समझदार आदमी जानता था कि 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में कुछ होगा नहीं। लेकिन जो ये समझते थे उन्हें राजनीति का पता नहीं, उन्हें देश के एग्जीक्यूशन का पता नहीं है। आप परसेप्शन को इनकैश कर रहे हैं, आप मान लीजिए, फिर हमें मान लेना चाहिए कि परसेप्शन राजनीति नहीं होती, राजनीति रियलिटी। 2014 का इलेक्शन में हम विनोद कुमार इस समय हमारे साथ 2 आम आदमी पार्टी के नाराज नेता है। आप सपने बेच रहे थे, इसका मतलब यू आर सेलिंग ड्रीम्स। मैं तो कह रही हूँ कि सपने क्यों बेचे जा रहे हैं? टीना शर्मा तो कह रही है सपने बेच रहे थे, सपनों के सौदागर है। ये आपकी गलती है। और सपनों पे वोट चल रहा है इस देश में। सपनों पे वोट, कहीं देश का हाल ऐसा ना हो जाए, सोचना होगा लोगों को भी। ओके, बिग क्वेश्चन टुनाइट, बड़ा सवाल है आज की दिन का ये, और आज की बिग स्टोरी, बिग डिबेट का, क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस का प्लान AK-14 है, यानी अरविंद केजरीवाल को 2014 में प्रोजेक्ट करके नरेंद्र मोदी को रोकना चाहती है आम आदमी पार्टी के जरिए कांग्रेस। आइए आपको एक ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिरकार कांग्रेस का प्लान AK-14 यानी अरविंद केजरीवाल 2014 है क्या। जो बात विनोद कुमार बिन्नी ने कही कि 60 गांठ है, फैसला जो लिया जाता है वो कांग्रेस से पूछ के लिया जाता है, उसके मायने क्या है आइए आपको बताते हैं। रागा प्लस अरविंद केजरीवाल नमो को यानी नरेंद्र मोदी को रोक सकते हैं या फिर रोकने के लिए तैयार किया जा रहा है। डॉक्टर स्वामी, रिएक्ट टू शाहिद सिद्दीकी एंड योर टेक ऑन कांग्रेस के AK-14 पे प्लान पर। नहीं, सवाल समय देने का नहीं है। अब देखिए, आज टीवी में दिखाया गया कि लॉ मिनिस्टर ने पुलिस को सबके सामने, टीवी कैमरा के सामने डांटा है।
अब हमारे जब जो भी मंत्री बनता है तो पहले एक ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स की दी जाती है, जिसमें साफ कहा जाता है कि मंत्री को सिर्फ सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट से बात करनी चाहिए, सीधा पुलिस से बात नहीं करना चाहिए, क्लार्क से नहीं बात करना चाहिए। ये तो उनका डिपार्टमेंट भी नहीं है, वो लॉ मिनिस्ट्री का और पुलिस का डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट। तो इससे इसके माने ये लोग सड़क की संस्कृति में इसको चला नहीं चाहते हैं, ये नहीं चल सकता है। लेकिन क्या आपको पता है नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल का इस्तेमाल हो रहा है? देखिए बीजेपी बार-बार आरोप लगा रही है। कांग्रेस का दिवालापन निकला है, तो यदि ये सोचेंगे कि अरविंद केजरीवाल विकल्प बन सकता है नरेंद्र मोदी को, तो ये हास्यास्पद है। इससे तो नरेंद्र मोदी की भला हो रही है। लोग कहते हैं कि अब तो हमें स्थिर सरकार चाहिए, तो नरेंद्र मोदी को वोट देना चाहिए। अब बहुमत मिलने की स्थिति आ गई है बीजेपी के। जी हमारे साथ कांग्रेस के नुमाइंदे हैं, मैं सीधा उनके पास चलता हूं। भारद्वाज साहब, स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट एंड बिग वन। आप पर जो आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी के विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने, वो बड़े संगीन है कि आप मिले हुए हैं आम आदमी पार्टी के साथ। नहीं, देखिए अमीश जी, बताइए। अमीश जी, विनोद कुमार बिन्नी साहब ने जो कहा, विनोद कुमार बिन्नी साहब जो है वो रोल मॉडल थे केजरीवाल जी और उनकी पार्टी के, कि जो व्यक्ति इनके यहाँ पुराने इलेक्टेड लोगों में से अकेले थे। मैं सम्मान करता हूं कि एक इलेक्टेड व्यक्ति जो सिस्टम में आपके साथ जुड़े, उनको आपने उनकी अवहेलना या उपेक्षा की। और निश्चित तौर पर जो उन्होंने कहा है कि पार्टी में इंटर पार्टी डेमोक्रेसी जिसका ढोल पीटा जा रहा था, वो कहीं नजर नहीं आ रही है। पूरी तरह से वो तो नजर नहीं आ रही है। You're not responding to my question. पर सरकार की नजर आ रही है। You're not responding to my question. My question is straight and direct as I can. मेरा बड़ा सीधा सवाल है, आपकी पार्टी के एक सांसद पर, शीला दीक्षित के बेटे पर आरोप लगाया गया है कि उनके संबंध है अरविंद केजरीवाल के साथ। आम आदमी पार्टी के अंदर फैसले कांग्रेस दिलवाती है। आपका समर्थन कहीं उसी की बानगी तो नहीं है? कहीं 2014 में मोदी को, बीजेपी को रोकने के लिए ऐसी साठगांठ तो नहीं करेंगे आप? समझाइए देश की जनता को, बताइए। नहीं, देखिए कांग्रेस को अमीश जी किसी बैसाखियों की जरूरत नहीं है। कांग्रेस इस देश के सबसे पुराना और सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, और हमें ये बताना या समझाना, श्री विनोद कुमार बिन्नी जी भी उस सिस्टम के 28 मेंबरों में से थे जिनको हमने मुद्दा आधारित ये सहयोग दिया है। दिल्ली की जनता को जो सपने उन्होंने दिखाए हैं, जो जनभावना दिल्ली में थी, एक चुनी हुई सरकार बने, हमने उसका सिर्फ रास्ता दिया है। हमारे से उनका कहीं कोई सीधा ना कम्युनिकेशन है, ना हमने उनके किसी बात में इंटरवीन या इंटरफेयर किया है। अगर कहीं भी किसी भी स्तर पर वो फैसले हैं तो आप पार्टी के अपने फैसले हैं और उनके अपने लोगों ने उन पे सवाल उठाए हैं। मैं बिन्नी जी की इस बात से जरूर सहमत हूं कि सरकार जो है वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। आपकी और आम आदमी पार्टी की कोई साठगांठ नहीं है। नहीं, बिन्नी जी के पास उसका कोई आधार है तो वो पेश करें। उनके खिलाफ प्रदर्शन भी करते हैं, वो आपको गालियां भी निकालते हैं, वो आपको भ्रष्टाचारी भी कहते हैं, लेकिन तब भी क्या मजबूरी है जो आप उनके साथ खड़े हैं? क्या मजबूरी हम बीजेपी को मान लें? हमारा जो समर्थन था नहीं, भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिला, उन्होंने अपने आप को पेश नहीं किया। आप तो साथ आगे उनके। दिल्ली में स्थिति ऐसी हुई कि जो खंडित जनादेश पे, केंद्र में भी ऐसा खंडित जनादेश आएगा तो आप आम आदमी पार्टी को सहारा दे सकते हैं या आम आदमी पार्टी आपको सहारा दे सकते हैं? किरण बेदी, अन्ना सपोर्टर, और अब हम कह सकते हैं मोदी सपोर्टर ऑल्सो। हमारे साथ किरण बेदी इस समय जुड़ रही है लाइव बात करने के लिए। किरण बेदी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, प्लेजर हैविंग यू मैम। एंड स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू, व्हाट इज हैपनिंग इन आम आदमी पार्टी? वो आइडियोलॉजी जो अन्ना हजारे ने चलाने की कोशिश करी, अरविंद केजरीवाल ने उसको पॉलिटिकल जामा पहनाया, और अब वो कहां जा रही है? योर टेक ऑन दिस मैम। अभी वो अंडर ट्रेनिंग है जी, वो अंडर ट्रेनिंग है इस वक्त, वो लर्निंग कर्व पे है जी। उसने अपने आप को समय ना मांगा ना लिया, उसने हर चीज को अपने आप को डेडलाइन में डाल दिया, अपने आप को खुद फंसाया है।
हर चीज 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में। उसने अपने आप को खुद ही समय नहीं दिया, और इनमें से कोई भी प्रशासन के एक्सपीरियंस में नहीं है जिसने एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस किया हो। सो इसलिए अपने आप को समय ही नहीं दिया जी। और समय लेकिन आज हमारे साथ विनोद कुमार बिन्नी भी है, लेकिन किरण बेदी जी, जो आज विनोद कुमार बिन्नी आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस हर फैसला लेती है आम आदमी पार्टी में, कैंडिडेट्स का चयन हो चुका है और उसके बाद कैंडिडेट्स के पर्चे मंगवाए जा रहे हैं, तो हो क्या रहा है? ये तो छल और कपट हो रहा है फिर लोगों के साथ। आर दे फूलिंग पीपल? अंदर क्या हो रहा है? अंदर क्या हो रहा है? जी, लगता है इनसे संपर्क टूट गया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, एक अनऑफिशियल तरीके से अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। कुमार विश्वास अमेठी में जाके रैलीज एड्रेस करते हैं, अपने आप को राहुल गांधी के सामने पोर्ट्रे करते हैं, तो कहाँ डेमोक्रेसी है? कहाँ डेमोक्रेसी? अनाउंसमेंट कहाँ है? आप मुझे इतना बता दीजिए। ये भी प्रश्न है और वैलिड प्रश्न है, आज तक मुझे आम पार्टी से इसका जवाब नहीं मिला। क्या किरण बेदी, आपको लगता है एनआरकी सिस्टम में क्रिएट करने की कोशिश हो रही है? दिस इज एनआरकी इन पार्टी ऑल्सो, इन सिस्टम ऑल्सो। अनार्की नहीं है, केओस जरूर है। केओस जरूर है। हर कोई ना कोई अलग अलग शब्द बोलते हैं। एक जना बोलता है कुछ, और जैसे एक जना बोलता है कि कोई एमएलए एमपी की इलेक्शन नहीं लड़ेगा, और योगेंद्र बोलते हैं कि ये चीज कोई फैसला नहीं है, क्लोज नहीं है। किरण बेदी, इनकी कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि एक मूवमेंट से निकले हैं। जी किरण बेदी, बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग नाउ। जो मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस फैसला करती है आम आदमी पार्टी में आकर, डेमोक्रेसी है नहीं, इसके क्या मायने निकाले जाए? अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जो आपके साथ काम कर चुके हैं अन्ना मूवमेंट। शुरू से कहा, इसीलिए मैंने शुरू से कहा, जब से इन्होंने कांग्रेस की सहायता से अपनी सरकार बनाई है, और कांग्रेस इसके साथ बैकडोर में से आई है, बैकडोर से आई है जी। और ये सारी मूवमेंट पार्टी इन पावर के खिलाफ थी, जो हमें कानून नहीं दे रही थी, हमको लोकपाल बिल समय से नहीं दे रही थी, हमको बहुत तंग कर रही थी, हमको घुमा रही थी, झूठ बोलती थी, और बैकडोर से कांग्रेस थ्रू आप आ गई है। इसलिए मैंने शुरू से कहा है, एनी वोट फॉर आप नाउ इज अ वोट फॉर कांग्रेस। ओके, दैट्स व्हाई यू वोटेड फॉर नरेंद्र मोदी। यू सेड इट ऑन ट्विटर। की तरफ हमें ले जाएगा। इस देश को बहुमत की सरकार चाहिए, ताकि पॉलिसीज आप कह रही है इस देश को बहुमत की सरकार चाहिए। हम आम आदमी हैं, लेकिन हम वोट देंगे नरेंद्र मोदी को। जी चलिए, ये आपका टेक है। ओके, वेरी क्विकली शाहिद सिद्दीकी साहब, क्विकली प्लीज मेक योर पॉइंट। मेरे साथ बिन्नी भी बने हुए हैं, उनके पास जाना है। ही इज द मैन ऑफ द मूवमेंट टुडे। बहुत इज्जत जी, बहुत इज्जत और सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं किरण जी से, बाकी तमाम लोगों से, कि जब तक आम आदमी पार्टी सरकार बनाने पे राजी नहीं थी, वो कहते थे किसी हालत में नहीं बनाएंगे, तो उस वक्त सब कहते थे कि भाग रहे हैं, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। ये इसका मतलब यह है कि इनको पता है कि कुछ कर नहीं पाएंगे, ये इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। और जब उन्होंने जिम्मेदारी ले ली, तो अब सब कह रहे हैं कि साहब इन्होंने जो है कांग्रेस की मदद से कैसे ये जिम्मेदारी ले ली। पहले कहा जाता था कांग्रेस आपकी सपोर्ट कर रही है, आप क्यों भाग रहे हो? आप बनाओ सरकार। तो ये गधे वाला हाल हो गया कि गधे पे बैठे तो मुश्किल, गधे से उतरे तो मुश्किल। हर हाल में जूते खाने हैं, तो जूते हर हाल में खाने हैं। सरकार से बनाना और उसकी जिम्मेदारी कहाँ है हमारी पार्टी? ये आरोप आप पे भी लगता है कि आप दिल्ली में सरकार बनाने से भागे, जब आम आदमी पार्टी बना रही है तो आप कांग्रेस को ब्लेम करो और आम आदमी पार्टी को ब्लेम कर रहे हैं? नहीं, हम काम हमें तो तब साथ ही है पूरी तरह। हमें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हमारी पार्टी को कहा कि पहले ही मेजॉरिटी की लिस्ट दीजिए। उनको तो जो परंपरा थी, उनको सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुला करके उनको शपथ दिलाकर 10-15 दिन देते। उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने पक्षपात किया, इसीलिए हमने कहा कि हम नहीं तोड़ कर लाएंगे। उन्होंने कहा था हम नहीं बनाएंगे। एक ब्रेक लेता हूं मैं, लेकिन ब्रेक के बाद मैन ऑफ द मूवमेंट, आज के दिन की जो सबसे बड़ी खबर बने विनोद कुमार बिन्नी, स्टेट क्वेश्चन स्टेट आंसर्स, आपकी खुल गई पोल। और आपको हम बता दें, चाहे वो कश्मीर का मसला हो, चाहे वो नक्सल का मसला हो, चाहे वो एफडीआई का मामला हो, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल की पार्टी घिरती जा रही है। पॉलिसीज पर जवाब आपको देना होगा। जब कई बार सवाल हम पूछते हैं तो तल्खी भी आ जाती है, लेकिन इस तल्खी के बीच में देश के लोगों के सवाल छुपे होते हैं।
Big story, big debate on nation's #1 business channel. Big story, big डिबेट टुनाइट और नेशंस #1 बिजनेस चैनल। हमारे साथ टीना शर्मा है, हमारे साथ डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी है, बीजेपी के वेटरन लीडर, हमारे साथ अनिल भारद्वाज जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के शाहिद सिद्दीकी, डॉक्टर किरण बेदी हमारे साथ बनी हुई है, और विनोद कुमार बिन्नी है, मैन ऑफ द मूवमेंट। बिन्नी साहब, बड़ा सीधा सवाल है, ऐसा क्या हुआ महज 19 दिनों में आपने अपनी सरकार पर वादे पूरे नहीं करने के आरोप लगा दिए, आपको दिक्कत क्या हुई? विनोद कुमार बिन्नी। मैं चुप, मेरे ख्याल से आज 19 दिन हुए हैं सरकार को, और मेरे ख्याल से सही समय है बात करने का, क्योंकि अन्ना जी के आंदोलन में जो एक अन्ना जी वाला जो जन लोकपाल बिल दिल्ली में पास होना था, उसकी अवधि 15 दिन निश्चित की गई थी कि 15 दिन बाद, सरकार बनने के 15 दिन बाद हम उस कानून को पास करेंगे। आज 19 दिन ही हो गए हैं और उसकी चर्चा तक नहीं है, ये चर्चा तक नहीं है। चलिए, मेरा अगला सवाल, मैं आपको रोक रहा हूं बीच में, मेरा अगला सवाल आपसे होगा, आम आदमी पार्टी का आरोप है पहले बिन्नी मंत्री बनना चाहते थे और फिर लोकसभा की टिकट चाहते थे, आप क्या कहना चाहते हैं? अरविंद केजरीवाल ने आप पर सीधे तौर पर आरोप लगाया है। माय स्ट्रेट क्वेश्चन, रिस्पॉन्ड विनोद कुमार बिन्नी। नहीं, मंत्री बनना अपना उद्देश्य नहीं था। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो पहले दिन जो लिस्ट गई थी उसमें 5 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री का नाम गया था, उन 5 लोगों में मेरा भी नाम था। लेकिन मैंने अरविंद केजरीवाल जी का 24 तारीख का स्टेटमेंट आपने सुना होगा कि मैंने, जी बिल्कुल, आप मेरी बात सुन लीजिए। 24 तारीख जी का 24 तारीख को अरविंद जी का एक स्टेटमेंट आया था, उन्होंने कहा था, बिन्नी ने मेरे घर आए थे, उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे किसी पद की लालच नहीं है, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, कोई मंत्रिमंडल नहीं चाहिए, मैं किसी पद का लालची नहीं हूँ। अरविंद केजरीवाल ने अपने 24 तारीख के स्टेटमेंट में ये बात कही, और मैंने जाके उनके घर ये मना किया था कि मुझे किसी पद की कोई लालच नहीं है। मैं टीना शर्मा, वेरी क्विकली आपके पास जाना चाहता हूं, आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस कैसे रहे आम आदमी पार्टी में अभी तक, वेरी क्विकली? क्या आपको लगता है अरविंद केजरीवाल या तो पहले झूठ बोल रहे थे, उन्होंने बोला बिन्नी ने मंत्री पद की मांग ही नहीं करी, या फिर अब वो झूठ बोल रहे हैं? तो दोनों में से एक बात तो झूठी है, ये तो पक्का है। बिल्कुल ऐसी ही बात है, और कई बार वो बातों को इग्नोर कर जाते हैं। मैंने बहुत क्लोजली उनको वॉच किया, तो मुझे लगता है कि जिस बात पे जवाब नहीं देना वो हंस के निकल जाते हैं। मुझे एक बात मैं यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक बोलना चाहूंगी कि इनके काफी सारे जो लोग चुनाव लड़े हैं और मंत्री नहीं बने हैं, MLA नहीं बने हैं, उनमें बहुत बड़ा रिवोल्ट है। जब टिकटें अनाउंस होंगी तो आपको खुद पता चलेगा कि किस तरह से, मतलब ये मैं किसी चैनल पे मैंने बोला नहीं है, आपके यहाँ मैं बोल रही हूँ, वो लोग मतलब बहुत शुद्ध हैं इस चीज को लेकर कि इस तरह की पॉलिसी चल रही है, और नीचे का कार्यकर्ता इनका टूटा हुआ है। नहीं, इनका नीचे का कार्यकर्ता टूटा हुआ है, कार्यकर्ता काम नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसको भी समझ में आ गई कि किस तरह की राजनीति चल रही है। 20 तारीख को पहली लिस्ट अनाउंस होगी, उस दिन आप देख लेना कि इस देश में कैसा प्रोटेस्ट होगा। जी, तो बड़ी खबर इस समय टीना शर्मा हमें दे रही है कि कहीं ना कहीं बगावत इतनी बड़ी है, रिवोल्ट इतना बड़ा है कि बिखर सकती है आम आदमी पार्टी। भले ही उन्होंने इशारों में कहा हो, लेकिन मैं आपसे डॉक्टर स्वामी पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है, क्योंकि आरोप बार बार लग रहे हैं, अगर हम नेशनल पॉलिसीज की बात करें, चाहे वो FDI हो, चाहे वो कश्मीर इशू हो, चाहे वो नक्सलाइट इशू हो, क्या आपको लगता है कि फंडामेंटल्स ही क्लियर नहीं है इस पार्टी पे? फंडामेंटल आइडियोलॉजी क्या होगी? नहीं, पार्टी के बारे में नहीं जानता हूं, परंतु जो प्रमुख लोग हैं उसमें जी वो सब नक्सलाइटी हैं, और उनके जो गुरु होते थे जैसे अरुणा रॉय या हर्षमंदर जी, ये तो नक्सलाइट ही हैं, और इसीलिए उनके जब व्यक्तिगत उनसे जो कोई पत्रकार बात करता है तो ये कश्मीर की बात निकल जाती है, नक्सलाइट की बात निकल जाती है। FDI पर? और FDI पर भी वही, जहां तक बीजेपी है वो तो हम कहते हैं कि ये बराबर की लड़ाई नहीं है, हमारी ट्रेडर्स को कर्जा मिलती है 12% में। आपको डॉक्टर स्वामी लगा कि सरकार किसी, क्योंकि ऐसा देखने को मिला है, हमने फ्री बीज तो बहुत दे दिया, हमने फ्री पानी दे दिया, फ्री बिजली दे दी, लेकिन जहां नौकरियां देनी चाहिए थी, जहां नौकरियां क्रिएट करने की बात है, वहां पे चुप है सरकार। तो कहीं ना कहीं पॉलिसी है ही नहीं। और मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस इनको इसीलिए सपोर्ट कर रही है क्योंकि इनका गला पकड़ के बैठी है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज का इंक्वायरी चल रही है केजरीवाल के खिलाफ, अभी तक उसने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। बिल्कुल एंड में है डिबेट के, योर लास्ट वर्ड ऑन आम आदमी पार्टी और पॉलिसी फ्रंट पर पैरालाइज नहीं, कोई
पॉलिसी नहीं क्लियर कट देखने को मिल रही, चाहे वो एफडीआई हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो नक्सलिज्म हो, कहीं ना कहीं बातों में सफाई नहीं है, कथनी में सफाई नहीं है, करनी में सफाई नहीं है। देखिए, जिस वक्त ये सरकार बनी थी तो सबने ये कहा था कि ये 1 महीने में इनका फैसला हो जाएगा। मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूं, सिर्फ दिल्ली की सरकार की बात नहीं कर रहा। सामने आएंगे, ये खत्म हो जाएंगे। हाँ, आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूं मैं। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में ही दिखाना है 1 महीने में। अगर वो दिल्ली में दिखा देते हैं तो फिर लेकिन हिंदुस्तान में उनकी हवा बनेगी, और अगर दिल्ली में फेल हो जाते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में हवा निकल जाएगी। दिल्ली में माय क्वेश्चन टू यू इज, बात तो कहने दिया कीजिए, आप पूछते हैं सिर्फ। नहीं सर, मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं। माय फॉलो अप क्वेश्चन, यू हैव सीन माय पार्टी बट द वे आम आदमी पार्टी इज गोइंग, डू यू थिंक इट इज फाइन, दे आर ओके? आम आदमी पार्टी जो है उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, और जो पार्टी बगैर स्ट्रक्चर के काम करेगी वो पार्टी ताश के पत्तों की तरह से जाएगी। वो रेत का महल साबित हो रही है ये। मैं बार-बार एक बात कहना चाहती हूं, पार्टी जो है, ये पार्टी अपने को अब देश के लिए तैयार नहीं कर पा रही है। इसलिए फैसले जो हो रहे हैं वो व्यक्तिगत फैसले हो रहे हैं, जो एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फैसले होने चाहिए थे, वो नहीं हो रहे हैं, और इसका नतीजा इनको भुगतना पड़ेगा। चलिए आपके पास मैं आता हूं, भारद्वाज साहब, फिर टीना शर्मा, मैं आपके पास आता हूं। बिल्कुल, मैं इस कार्यक्रम को 1 मिनट में वाइंड अप करूंगा। मैं भारद्वाज साहब, इतना सब सुनने के बाद भी आप क्यों साथ हैं? जी, साथ क्यों हैं? अमीश जी, हमने कहा कि सबसे पहले तो उन्हें अपने चुने हुए प्रतिनिधि के मुद्दों का जवाब देना चाहिए। अब मैं बहुत फर्म हूं इस बात पे कि उन्होंने, श्री विनोद कुमार बिन्नी जी ने जो मुद्दे उठाए उनमें ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना केजरीवाल जी ने जवाब दिया, तो सिर्फ इनडिसिप्लिन और दूसरी बातें कही। साथ ही ये जो लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो आप पर उन्होंने आरोप लगाया उसका आप भी नहीं जवाब दे रहे। नहीं, हम बिल्कुल स्पष्ट जवाब दे रहे हैं। हमारा किसी तरह का उनके रोजमर्रा के, उनकी पार्टी के काम से, उनकी सरकार से कोई दखल नहीं है। बिल्कुल आखिरी दौर, आखिरी वक्त सरकार। ओके, किरण बेदी लास्ट वर्ड, किरण बेदी लास्ट वर्ड एक्ट कर रहे हैं। किरण बेदी लास्ट वर्ड ऑन आम आदमी पार्टी एंड देयर टर्मोइल। हमारे सिस्टम में ऑनरेबल एग्जिट, ऑनरेबल एक्सेप्टेंस ऑफ डिफीट नहीं है। दूसरे देशों की इलेक्शंस देखो, कोई हारता है तो कह देता है आई एक्सेप्ट डिफीट एंड आई कंग्रेचुलेट द विनर। हमारे यहाँ ये प्रथा नहीं है। कांग्रेस लॉस्ट हेवीली इन दिल्ली, बट इट केम बैक बाय द बैक डोर। इट कुड हैव सेड हम आपको सपोर्ट नहीं कर सकते बिकॉज द दिल्ली पीपल हैव डिफीटेड अस। वी कैन नॉट सपोर्ट यू, यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू बट वी कैन नॉट। मुझे लगता है सारा जो डिफीट ऑनरेबली, सारा जो दारोमदार बैकडोर से आ जाते हैं। मेरा ये कहना है कि देखिए, सारा दारोमदार पॉलिटिकल पार्टियों पे डालना बहुत गलत है। जो वोटर है उसको ये समझना चाहिए कि परसेप्शन की राजनीति, जितना समय मांगा गया था आम पार्टी ने उतना समय दिया है हमने, आज क्यों नहीं दिल्ली में एग्जीक्यूट कर रहे? तो ये परसेप्शन का जो वोटर है वो बंद करे। मुझे लगता है कि परसेप्शन के उस पर हमारा देश आम आदमी पार्टी, ऑफ कोर्स आई विल नॉट लीव आम आदमी पार्टी। वो मुझे एक्सपेल कर ही देंगे तो मैं उसी का वेट कर रही हूं। आप उनको वो आपको एक्सपेल कर दे, आप उन्हीं का वेट कर रहे हैं। चलो, शायद सिद्दीकी जो है वो मुस्कुरा रहे हैं। बिन्नी साहब भी लगता है जल्दी एक्सपेल हो जाएंगे। ओके डॉक्टर स्वामी, थैंक यू सो मच। किरण बेदी, प्लेजर हैविंग यू। भारद्वाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी आज की बिग स्टोरी, बिग डिबेट। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी, हम कहते हैं कि जो चीज बहुत तेजी से ऊपर आती है वो कई बार नीचे उससे भी ज्यादा तेजी से चली आती है या फिर आ जाती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को सोचना पड़ेगा और कहीं ना कहीं कुछ करना भी पड़ेगा, नहीं तो ये जो ये झाड़ू है ये बिखर रही है और बिखर जाएगी। नमस्कार।